नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक लिया है जिसका न्याय वाक्य। ये न्याय वाक्य क्या होता है और इसके अंदर काफी लोगों को दिक्कत आती है और काफी लोग कहते हैं ये टॉपिक समझ नहीं आता है। तो मैं आपके राजस्थान पुलिस का सिलेबस लेते हुए आज एक नया टॉपिक जो राजस्थान पुलिस के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको हम जल्दी और आसानी से सॉल्व इस प्रकार से करेंगे और इस टॉपिक को हम इस प्रकार से समझेंगे कि कैसा भी कंपटीशन के अंदर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मार होने लगने में, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सरल लगता है, वहां आप छोटी सी गलती करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको न्याय वाक्य इस टॉपिक के अंदर, यानी आपको वकील और वकील होता है तो वह जैसे किसी केस को निपटाने के लिए विपक्ष और पक्ष की दो बात रखी जाती है। तो वैसे इस प्रकार की न्याय करना है, इस प्रकार से कथन के अंदर आपको न्याय करना है और इस कथन से आपको क्या करना है, इस निष्कर्ष का पूरा पता करना है। इस पता से आपको अच्छी तरह इसमें राय लेनी है कि इसके अंदर कौन सा निष्कर्ष के अंदर सही है, कौन सा निष्कर्ष इसमें गलत है। इसमें दो पक्ष और विपक्ष के बाद पहलू होते हैं जिसमें आपको 100% पहलू निष्कर्ष का, यानी 100% पहलू सही है उस वे इसका निष्कर्ष राइट होता है, यानी 100% नेगेटिव यानी 100% उसके अंदर गलत चीज है तो वे उसके अंदर राइट होता है। ऐसा नहीं 50% इसके अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके अंदर भी आपके ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो आज इस बात को करते हुए ये वीडियो आपको रेगुलर देखने के लिए इस चैनल पर आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है और फिर आपको रीजनिंग के डेली, यानी आपका मेरा टारगेट है यानी 30 दिन के अंदर रीजनिंग क्लियर करना, ये इसके अंदर पूरी तरह से इसको हम रीजनिंग को क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं आपके सामने क्या लिखा हुआ है कथन के अंदर और इस प्रकार से ये कथन के अंदर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कथन में लिखा है सभी खंबे होटल है। अब नए बंदे होते हैं कंफ्यूज हो जाता है कि सभी खंबे होटल है, तो सभी खंबे होटल है तो सबसे पहले लिखना सभी, और सभी ये क्या है, सभी खंबे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ खंबे और ये सारे खंबे क्या है भाई, होटल है। ये इसमें ये पूरे खंबे है ना, ये क्या है भाई, होटल है। इसको दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर कह दिया भाई, यहाँ पर इसको होटल। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, आपको वैसे मैंने बोला वैसे आगे लिखते जाइए। होटल है, कोई होटल घर नहीं है। यहाँ देखो कोई भी होटल, कोई खंबा नहीं है, कोई घर नहीं, उसने बोल दिया कोई भी होटल इसके अंदर घर नहीं है, इसका मतलब घर एक अलग जगह स्थित है। क्या भाई, घर एक अलग जगह मैंने स्थित कर दिया है। अब देखते हैं इसके अंदर निष्कर्ष के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप छोटी सी अपने बुक में लेकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, इसी तरह के वाले आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आपको इस करते हुए निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ होटल घर है, कुछ होटल घर है। यहाँ देखो होटल, कुछ होटल खंबे हो सकते हैं बल्कि कुछ होटल घर नहीं हो सकते, क्योंकि निष्कर्ष अपना कथन वकील के अंदर जिसने बात रखी है, इस कथन को वकील की भाषा में मानते हैं, यानी इसको हमने जो कथन के अंदर बात रखी है स्पष्ट कह दिया है कि होटल, सभी खंबे होटल है और कुछ होटल खंबे हो सकते हैं, न कि सभी होटल खंबे होते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कुछ होटल घर है, तो कुछ होटल घर नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्लास सीधा गलत है, क्यों, यहाँ पर कुछ होटल घर है, यहाँ कुछ होटल घर नहीं है, यहाँ पर कुछ होटल खंबे है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। पहला निष्कर्ष गलत, यहाँ पर सीधा स्पष्ट आपके दिमाग में बैठाना है और ये फर्स्ट निष्कर्ष गलत। अब देखते हैं दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। ये दूसरे निष्कर्ष क्या बोलता है, ये आपका गलत है। अब देखो कुछ खंबे होटल है, कुछ खंबे होटल है, हाँ कुछ खंबे, यानी ये कुछ खंबे, देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यह सभी खंबे होटल है, सभी खंबे होटल है और कुछ खंबे होटल, यानी अंदर से हम देखते हैं तो हम भाषी किसी बात करता हूँ मैं आपके सामने, कुछ खंबे होटल है
और सभी खंभे होटल हो सकते हैं। या इस प्रकार से सभी खंभे होटल भी हो सकते हैं और कुछ खंभे भी होटल हो सकते हैं। इसका मतलब ये चीज है कि इसके अंदर कुछ खंभे क्या है भाई, कुछ खंभे होटल है। तो यहाँ पर देखो राइट क्या होगा, यहाँ स्पष्ट समझने की बात है, कुछ खंभे और कुछ खंभे होटल है। तो होटल के अंदर कुछ भी इनका भाग इसका है, खंभों का है। ये 100% आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है और आपको सही लग रही है, तो इसके अंदर निष्कर्ष सेकंड राइट होगा। या आपको ऑप्शन भी दिया होगा निष्कर्ष सेकंड का, वहां पर आपको टिक करना है, यहाँ पर आप निष्कर्ष सेकंड राइट होगा। इस प्रकार से मैं आपको 3-4 इसमें अपने इस वाक्य के अंदर कुछ और सभी और सभी इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे बढ़ते हुए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पहले इसको वेन डायग्राम बनाना है। आपने डायग्राम बनाया, जैसा बोला वैसे डायग्राम बनाना है। किसी भाई के समझ में नहीं आया तो एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे सभी खंभे होटल है, तो सभी ये खंभे सारे खंभे क्या है, होटल है। तो पहले खंभे को दर्शाओ, फिर उसको होटल को दर्शाओ, फिर घर का नहीं है तो घर का लग दो। इस प्रकार से जैसे आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन है और अगला वाला क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को आप समझो और इस क्वेश्चन को समझकर आप कैसे भी आप राजस्थान पुलिस के जैसे भी कि इसमें क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं और वे आपको इसके अंदर सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो इस चीज को बनाना कैसे, इस चीज को किस प्रकार से इसको डायग्राम बनाना है। डायग्राम के अंदर इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। डायग्राम बनाने से आपका काफी इसके अंदर अच्छी तरह से क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है और उसमें आगे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। तो इस चीज को समझते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, सभी पेड़ फल है। यहाँ पर आपको देखो सभी पेड़ क्या है भाई, फल है। यहाँ लिखा है सभी फल जड़ है। सभी फल क्या है, जड़ है। सभी पेड़ फल है, सभी फल जड़ है। ये चीज मैंने आपको पहले ही डायग्राम के अंदर सिखाया है और आप मेरे हिसाब से अच्छी तरह इस चीज को जानते होंगे। अब देखते हैं इस चीज को आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा निष्कर्ष के अंदर इस चीज को किस प्रकार से समझोगे और किस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखें सभी पेड़ जड़ है, यहाँ पर लिखा है। यहाँ अपने को निष्कर्ष राइट करना, कौन सा निष्कर्ष इसके अंदर राइट हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष राइट नहीं हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। अब देखते हैं, मैं आपके सामने एक बात बता रहा हूँ कि सभी पेड़ जड़ है। यहाँ पर लिखा सभी पेड़ जड़ है, सभी पेड़ जड़ है, यानी यहाँ पर सभी पेड़ जड़ हो सकते हैं। यहाँ पर ये राइट है, क्यों राइट है मैं बताता हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखा है पेड़, सभी पेड़ फल है और सभी पेड़ जड़ हो सकते हैं। तो यानी पूरे जो पेड़ है वे जड़ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष जो पेड़ का है जड़ के साथ में ये सभी पेड़ जड़ है, ये 100% सही निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब ये राइट है। अब देखते रहो आगे। यहाँ पर लिखा है सभी जड़ पेड़, सभी जड़ और पेड़, सभी जड़ पेड़ नहीं हो सकते। यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है बिल्कुल। यहाँ मेरे दोस्तों यहाँ पर ये चीज बिल्कुल दिमाग लगाना है। यहाँ पर ये क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा था सभी जड़ पेड़ है, सभी जड़ पेड़ है, यानी सभी पेड़ जड़ हो सकते हैं बल्कि सभी जड़ पेड़ नहीं हो सकते, क्योंकि सारी जड़ें पेड़ नहीं हो सकती, कुछ उसके अंदर पेड़ होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सभी जड़ें इसके अंदर पेड़ नहीं हो सकती, कुछ जो जड़ें हैं वह पेड़ हो सकती है। इसका मतलब ये क्या लिखा है इसने, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्यों यहाँ पर क्या सभी जड़ पेड़ है, सभी जड़ पेड़ है। तो ये निष्कर्ष आपके सभी के लिए क्या होगा, गलत होगा। तो ये भी इसके अंदर यहाँ पर गलत होगा, निष्कर्ष सेकंड गलत है। अब यहाँ देखते रहे, फिर लिखा है कुछ जड़ पेड़ है, कुछ जड़ क्या लिखा, कुछ जड़ पेड़ है। मैंने यहाँ पर बोला है कि बाहर से जान से देखोगे तो वहां पर बाहर से जान से जड़ कुछ पेड़ हो सकते हैं, कुछ फल पेड़ हो सकते हैं।
यानी जब आज से आप देखते हो, यानी इसको जड़ को, फल को, यहाँ से बाद से इनको देखते हो, ये कुछ भाग यहाँ पर फॉलो करेगा, अगर इसके अंदर बाकी वाला भाग इसमें अंदर फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कुछ भाग के अंदर दर्शाया जा रहा है, क्योंकि पूरी जड़ें हो जाएगी तो ये पूरा डायग्राम पूरे जड़ों से बन जाएगा। इसी का आपको दिमाग में चीजें समझनी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुछ भाग बोला है, यहाँ पर बोला है कुछ जड़ पेड़ है, तो यहाँ कुछ जड़ पेड़ है, इसका मतलब यहाँ कुछ के लिए ये राइट है, कुछ अपने कुछ पेड़ क्या है, कुछ जड़े पेड़ है, तो यहाँ पर निष्कर्ष थर्ड यहाँ पर क्या है, राइट है, ये 100% सत्य है, इसका मतलब ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर डायग्राम भी राइट है। अब देखता हूँ सभी फल पेड़ है, यहाँ पर लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। सभी फल पेड़, सभी फल पेड़ हैं, यहाँ पर देखते हैं सभी फल पेड़ है, सभी फल पेड़ हैं, कभी नहीं हो सकते भाई, सभी फल क्या होते हैं, पेड़ नहीं हो सकते, कुछ फल हो ना, कुछ फल पेड़ हो सकते हैं, जबकि सभी फल यहाँ पर पेड़ नहीं हो सकते, तो यहाँ पर क्या ये भी गलत है, यहाँ पर लिख दिया फल, सभी फल पेड़ है, तो सभी फल पेड़ नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ फल के होते हैं, पेड़ होते हैं, इसका मतलब ये भी क्या यहाँ पर गलत है। निष्कर्ष यहाँ पर आपका निकलता है अपना फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर राइट हो रहा है, यहाँ पर अपना सेकंड और फोर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। आगे जो ये क्वेश्चन है इस प्रकार से 2 और क्वेश्चन करेंगे अभी जल्द, और यहाँ पर ये 4 आज क्वेश्चन कर रहा हूँ, वे क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार को वापस डायग्राम को अच्छी तरह से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया भाई, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पूछा सभी पेड़ जड़ है, सभी है ना, यहाँ पर इसने ये पूछा सभी पेड़ जड़ है, यानी ये जो सभी पेड़ है ना, ये सभी पेड़ क्या हो सकते हैं भाई, जड़ हो सकते हैं, बल्कि यहाँ से यहाँ इसने यहाँ बोला है पेड़, सभी पेड़ जड़ है, सभी पेड़ क्या है, जड़ है, सभी पेड़ क्या है भाई, जड़ है, यानी ये चीज स्पष्ट यहाँ पर, क्योंकि जड़ के अंदर पेड़ आ रहे हैं तो यहाँ सभी हो सकते हैं, यहाँ से अंदर से हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 भाग लागू होगा। 2 भाग कौन से होंगे, अंदर से सभी पेड़ जड़ है, कुछ पेड़ जड़ है, ये भाग 2 भाग ये लागू होता है, बाहर से कौन सा लागू होता है, बाहर से एक इतने भी लागू होता है, कुछ जड़ें क्या है, पेड़ है, कुछ जड़ें फल है, ये चीज इसके अंदर लागू होती है, ये चीज इसमें ध्यान में रखनी। आगे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, तीसरा वाला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं यहाँ पर आगे। देखो दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन है, और ये अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा संभवित मुख्यतः इसके अंदर लोग कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। कंफ्यूज का मतलब होता है, बाकी वाले क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह से देखे होंगे, फिर सोल्व हो गए। अब देखता हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन, आप खुद कंफ्यूज होते हो, क्यों कंफ्यूज होते हो, थोड़ी सी चीज गलती है, अब मैं आज बताता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब देखते हैं कुछ पेड़ फल, तो यहाँ पर देखो कुछ पेड़ फल है, जो पेड़ है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ पेड़ है ये पेड़, और कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ है ना, ये क्या है भाई, फल है। स्पष्ट चीज जिस प्रकार से पूछा गया उस प्रकार से मैंने लिखा है। अब देखें कोई फल जड़ नहीं है, कोई फल जड़ नहीं है, कोई फल जड़ नहीं है, देखो यहाँ पर लिखा है कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ फल है, और कोई फल जड़ नहीं, इसका मतलब फल यानी जड़ क्या है, यहाँ अलग है, फल से भी क्या है, यहाँ पर स्पष्ट पढ़ने पर भी पता चलता है कि कोई फल जड़ नहीं है, तो कोई फल क्या है, जड़ नहीं, तो जड़ क्या है, अकेली है। अब देखते हैं यहाँ हमने एक ये तो बन गया मुख्य भाग, मुख्य भाग से यहाँ ये इस प्रकार से बना गया मुख्य। मैं आपको समझाने के लिए दोनों चीज सिखाई जा रही है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए भी दोनों चीज सिखाई, आप इसको जल्दी भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं दूसरी चीज इसमें यहाँ संभवित, यहाँ पर मैं संभवित चीज लिखता हूँ। संभवित में क्या है, संभवित में डायग्राम इस प्रकार से बनता है, कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़, ये कुछ पेड़, ये लो क्या है, कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ क्या है, ये लो फल है, कुछ पेड़ क्या है, फल है, और यहाँ पर लिखा है कोई फल जड़ नहीं, तो कोई फल यहाँ पर जड़ नहीं है, तो ये भी हो गया जड़ नहीं।
ये संभवित भाग, ये मुख्य भाग, और यहाँ पर देखते हैं आप मुख्य भाग से, तो ये देखो अब देखो इसके अंदर निष्कर्ष हम फर्स्ट का दोनों के अंदर मैंने एक चीज आपको स्पष्ट बोली है कि आप संभवित और मुख्य के अंदर 100% निष्कर्ष राइट होता है तो उसको ही आप निष्कर्ष को सही माने, अन्यथा उसको गलत कर दे। या आप उसको ऐसे सोच रहे हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर उस निष्कर्ष को नहीं करें और अगला वाला निष्कर्ष पढ़े और वहां पर ध्यान दें। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, निष्कर्ष को अच्छी तरह से पढ़े फिर उसका ध्यान आंसर दें। ठीक है दोस्तों, आगे इस बात का करते हैं कुछ फल पेड़ है। यहाँ पर निष्कर्ष निकला है पहला, कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ है। निष्कर्ष मुख्य रूप के अंदर देखते हैं तो पहले के अंदर लागू होता है क्या, निष्कर्ष में देखते हैं पहले के मुख्य के अंदर देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ हो सकते हैं। कुछ फल क्या होते हैं, पेड़ हो सकते हैं, और नहीं क्या नहीं हो सकता है, सभी पेड़ फल नहीं हो सकते। यह चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट बी के अंदर संभवित के अंदर देखते हैं। अब देखते हैं संभवित के अंदर, यहाँ पर देखते हैं संभवित के अंदर क्या पड़े, कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ बिल्कुल है, तो इसके अंदर भी है राइट है, यानी ये 100% निष्कर्ष फर्स्ट राइट है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्या कंफ्यूज होना, डायग्राम बनाया, थोड़ी सी चीज को ध्यान में रखा और यहाँ पर आंसर भी राइट हो गया। अब देखते हैं दूसरा, कुछ फल जड़ नहीं है, कुछ फल जड़ नहीं है। मुख्य रूप के अंदर देखते हैं कुछ फल जड़ है क्या, जड़ बेचारा स्पष्ट में कथन में स्पष्ट ही बोल दिया था कि ये क्या है, एक अलग है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कुछ फल जड़ नहीं है, तो कुछ फल जड़ नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, कुछ फल जड़ नहीं है, तो यहाँ पर भी सेकंड निष्कर्ष भी आपके क्या निकलता है, सही निकलता है। यहाँ पर भी देखते हैं इसके साथ में कहीं जड़ जुड़ा है क्या, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ फल जड़ नहीं है, कुछ फल जड़ नहीं है, तो जड़ क्या है, एक अलग है, ये भी सेकंड भी आपके आंसर राइट होता है। यानी मुख्य और संभवित के अंदर 100% निष्कर्ष सेकंड भी इसके अंदर क्या है, राइट है। तो अब देखता हूँ मुख्य फल, देखो कुछ फल जड़, तीसरा देखता हूँ मैं आपके सामने, देखो तीसरा, कुछ फल जड़ है। यहाँ पर क्या है, कुछ फल जड़ है। यहाँ पर चीज ध्यान में रखना, ये ज्यादातर लोग क्या कंफ्यूज, और यहाँ पर कंफ्यूज होने का कारण क्या है, बाकी वाली चीज को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, वहां आपने अच्छी तरह से चीज समझी थी, वहां पर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। रीजनिंग ऐसे समझा कि जितनी प्रैक्टिस करोगे जितने सोल्व क्वेश्चन जल्दी होंगे, और कम प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सोल्व कम होंगे। अब देखते हैं कि इसके अंदर कंफ्यूज क्या चलता है, कुछ फल जड़ है, कुछ फल जड़ है, ये कह रहा है कुछ फल जड़ है, क्या है क्या इसके अंदर, आप समझो कि इसके अंदर है क्या ये चीज। तो यहाँ पर देखते हैं पहले मुख्य निष्कर्ष में कुछ फल जड़ है क्या, नहीं है, क्योंकि फल से तो अलग ही है जड़, इसका अंदर निष्कर्ष थर्ड यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर देखते हैं मुख्य भाग के अंदर 100% का, इसको पता कर लेते हैं कि ये सही है गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य कुछ फल जड़ है, कुछ फल क्या है, जड़ है, यहाँ पर भी नहीं है। मैं एक चीज दोस्तों यहाँ पर एक भी बात और बताना चाहता हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें अंदर, यहाँ पर ये भी, इसमें भी ठीक सही, इसमें भी ठीक सही, इसमें भी ठीक सही, इसमें भी सही। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में देखो कि यहाँ पर एक, यहाँ पर संभव के अंदर एक सही हो जाता, इसके अंदर यहाँ पर गलत होता, तो आप यहाँ पर क्या करते, सही कर जाते क्या, नहीं करना भाई, नहीं करना है। मैंने आपको बोला निष्कर्ष को अच्छी तरह 100% राइट मानना है, जहां पर 100% निष्कर्ष राइट आंसर निकलता है वहां पर आपको निष्कर्ष को सही करना है, वहां पर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर 50%, यहाँ पर 50% संभव के अंदर छोड़ दिया और 50% मुख्य के अंदर छोड़ दिया, तो आपके निष्कर्ष आपके 100% गलत हो जाएगा। यानी 100% संभव इसके अंदर से आपको कथन के अंदर पूछा है, वो भी जो गलत करता है, जो ज्ञान आता है उसके अंदर आपने स्पष्ट रूप से पढ़ा है, और इसके अंदर आपके इस रूल से इसके अंदर पूरा आपको आंसर का
मैन्युफैक्चर निकलता है और तो इसके बाद में इसका आप आंसर को राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पे इसके कथन के अंदर क्या होगा, कथन फर्स्ट वे सेकंड सत्य है, सत्य है ना, सत्य है। यहाँ पर ये आपको आंसर मिले तो वहां पर आपको क्या कर देना भाई, राइट कर देना है। अब देखता हूं मैं आपके अगले वाले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। वह अगला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। और मैं आपसे एक भी गुजारिश ये भी कहना चाहता हूं कि कल हम पढ़ेंगे अगली वाले के अपने कथन और डिस्कस की क्वेश्चन, जिसके अंदर इस प्रकार से क्लास होगी जो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो और अच्छी तरह से उसमें ज्ञान कर सकते हो। मैं कल जो अपना आपको ये वीडियो आपको कल मिलेगा, कल वह वीडियो के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं पहले बताता हूँ। जो राजस्थान पुलिस और बीएसटीसी के अंदर जो हमने टारगेट किया वही क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, पूरी उसके अंदर चर्चा करेंगे। और कल हम इसके अंदर अपना जो पीछे जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं वे हम कथन और डिस्कशन में कल सॉल्व करेंगे। तो अच्छी तरह से कल अपने आपको बता देता हूं कि आपको ये वीडियो पाने के लिए तो आपको एक चीज छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है, क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस चैनल के अंदर आपको किस प्रकार से वीडियो लगा वह भी आप इस कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। और आपको यहाँ